हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। इसके पहले आपने देखा था संज्ञा, तो आज हम आपका दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। तो देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखेंगे परिभाषा, आप देखेंगे पहले, संज्ञा के बदले यानी स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम, तुम, वह, यह, उनका, उनकी आदि। तो जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं इस वाक्य के माध्यम से कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, जैसे रागिनी एक अच्छी लड़की है। रागिनी एक अच्छी लड़की है, वह स्वभाव से सुशील है। तो यहाँ पर हमने जो है, ये रागिनी जो है आपकी संज्ञा हुई, और इस रागिनी के स्थान पर हमने यहाँ वह शब्द का जो प्रयोग किया है, यही आपका हुआ सर्वनाम। क्योंकि अभी हम अगर संज्ञा के स्थान पर इस वाक्य में फिर रागिनी की जगह पर यहाँ वह के स्थान पे अगर रागिनी ही प्रयोग कर देते तो यहाँ इस वाक्य की जो सुंदरता थी वह नष्ट हो जाती, समझ लो एक प्रकार से। तो इसलिए ये समझ लीजिए, आपके सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो एक प्रकार से इस वाक्य में सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी आपके यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि हम इसको ऐसे कह देते कि रागिनी एक अच्छी लड़की है, रागिनी स्वभाव से सुशील है, तो यह वाक्य आपका अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम इस रागिनी के स्थान पर जब वह यानी सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं तो इस वाक्य की सुंदरता जो है वो बढ़ जा रही है। तो आप लोग इसको तो समझ ही गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। तो इस तरह से हम 6 भेदों के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। तो हमने एक ट्रिक बनाया है आपके सामने, देखो एक ट्रिक है आपका अनाप शनाप। यानी अ से आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, प से आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, स से आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, फिर न से आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम, और प से आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरी ट्रिक है आपकी अपने प्रश्न से। 2 ट्रिक हमने बनाया है। तो इस दोनों ट्रिक के माध्यम से आप सर्वनाम के भेद को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे अपने प्रश्न से, यानी आप अपने प्रश्न से ही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने प्रश्न में आपने देखा कि अ से आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका प से आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा आपका हो गया न से आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प से आपका हो गया, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर 5वां आपका हो गया न से निजवाचक सर्वनाम, फिर श से आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से देखिए आपने बहुत ही आसानी से सर्वनाम के 6 भेदों को चुटकियों में ही समझ लिया कि सर्वनाम के 6 भेद जो हैं हम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका सर्वनाम के भेद के अंतर्गत है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता का मतलब होता है श्रवण करने वाला यानी सुनने वाला, अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं, वक्ता और श्रोता, ठीक है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, वे आदि। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं। तो देखेंगे हम कि कौन। तो देखेंगे आप पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो होता है
जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, तो वही आपका होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे हम, हमारा आदि। तो जैसे आप एक उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ उदाहरण हमने देखिए लिखा है एक कि राम हमारा भाई है। यहाँ राम को दिखा करके हम ये कह रहे हैं कि राम जो है, बता करके राम को कि राम हमारा भाई है, यानी जो आपका यहाँ हमारा शब्द आया है ये आपका यहाँ हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम श्रोता यानी सुनने वालों के लिए करते हैं, यानी जो दूसरा व्यक्ति होता है, जैसे तुम, तुम्हारा आदि। तो इसका आप उदाहरण देखेंगे जैसे कि जैसे राम, यही देख लीजिए, राम तुम्हारा भाई है, राम तुम्हारा भाई है। यहाँ जो आपका तुम्हारा शब्द आया है, राम तुम्हारा भाई है, यानी वक्ता जो है वो श्रोता यानी सुनने वाले से कह रहा है कि राम जो है वो तुम्हारा भाई है। तो यहाँ जो आपका तुम्हारा शब्द आया ये आपका हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा आप देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका आप जैसे उदाहरण देखेंगे जो है इसका आप उदाहरण देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का कि यह उनका मकान है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो है दो व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ जो है संकेत करके बता रहे हैं कि यह उनका मकान है। तो यहाँ आपका जो उनका शब्द आया है ये आपका हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप इसको भी समझ गए होंगे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी इसकी क्या परिभाषा होती है, देखेंगे परिभाषा देखेंगे पहले। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो। क्योंकि आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जिसका निश्चित कोई बोध नहीं हो पाता है कि यह वस्तु कितनी है या यह कितने व्यक्ति हैं, जैसे आप देखेंगे कोई, कुछ, थोड़ा आदि। तो जैसे आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई आ रहा है। अब कोई आ तो रहा है लेकिन इस चीज का हमको बोध नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है, तो इससे हमें आपका कोई शब्द जो मिला ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आज कुछ लोग मेरे घर आए थे। मेरे घर कुछ लोग आए थे, लेकिन कितने लोग आए थे इस बात का हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग आए थे। इसलिए जो आपका कुछ शब्द आया ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा, थोड़ा का मतलब जैसे आप देख सकते हैं इसके आप कि मुझे थोड़ा जल चाहिए। अब हमको जल तो चाहिए लेकिन कितना चाहिए इसकी कोई माप तौल नहीं है। तो हम नाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निकटता की जो वस्तुएं होती हैं। तो देखेंगे जैसे ये, वे, यह, वह आदि। जैसे उदाहरण देखेंगे, यह मेरा भाई है, यानी हम कोई लड़का है और उसकी तरफ संकेत करके ये देख रहे हैं, बता रहे हैं कि यह मेरा भाई है, यानी यह शब्द हम जो है उस लड़के के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं तो यह हमें निश्चित बोध करा रहा है आपका कि यह मेरा ही भाई है, किसी और का नहीं है। जैसे वह हमारा घर है, दूसरा आप देख रहे हैं उदाहरण कि वह हमारा घर है, यानी हम घर की तरफ जो है संकेत करके बता रहे हैं कि वह हमारा घर है, यानी यह जो है निश्चित हो रहा है आपका जो वह शब्द आया है आपका, इससे निश्चित हो रहा है कि वह घर जो है हमारा ही है, यानी किसी और का नहीं है। तो आपने निश्चयवाचक सर्वनाम को भी अच्छे से समझ लिया होगा। सर्वनाम है तो जैसे हम परिभाषा देखेंगे पहले कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं यानी खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि निज निज शब्द जो है वो अपना यानी अपनेपन का बोध कराता है। तो आप इसे स्वयं समझ जाएंगे कि इस सर्वनाम का प्रयोग हमको कहाँ करना है।
तो जैसे आप देखेंगे अपने आप आदि। तो उदाहरण आप देखेंगे कि मैं घर का सारा कार्य अपने आप ही कर लेता हूँ। यहाँ हम जो है ये मैं घर का सारा कार्य अपने आप ही कर लेता हूँ, यानी जितने घर के कार्य हैं उस कार्य में किसी से कोई हाथ मुझको नहीं बंटवाना होता है, यानी हम अपने सारे कार्य अपने आप ही कर लेते हैं। यानी यहाँ अपने आप शब्द जो आया है वो स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आइए देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है अथवा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए, किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, या कोई ऐसा वाक्य आपके सामने आता है जिसमें आप क्या करते हैं, प्रश्न देखते हैं कि हमसे यहाँ कोई प्रश्न कर रहा है या कोई प्रश्न उठता है उस वाक्य में, तो वहां पर होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आपका कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन आदि। तो आप जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, तुम कब आओगे। यहाँ आपसे जो है कोई पूछ रहा है, कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि तुम कब आओगे। तो यहाँ पर आपका जो कब शब्द आया है यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, यानी आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, यानी तुम क्या कर रहे हो। तो यह आपका क्या शब्द जो आया है यहाँ पर भी ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे पूछिए हमने आपसे कि आप विद्यालय क्यों नहीं गए, सर्वनाम। तो आज अब हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखेंगे, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, वो, जैसा, वैसा आदि। तो आप उदाहरण देखेंगे, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ जैसा, जो जैसी और वैसी शब्द आया है आपके सामने, ये आपके होंगे संबंधवाचक शब्द, क्योंकि यहाँ जैसी करनी यानी कर्म के साथ भरनी यानी फल जो है वहां दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा।